Hello दोस्तों, वेलकम टू आयोग एकेडमी। टुडे वी नो द मेन कंपैरिजन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर पावर ऑफ इंडिया। इशू यहाँ हम देखेंगे प्रेसिडेंट यहाँ पे एंड गवर्नर यहाँ। हेड ऑफ कंट्री कहते हैं प्रेसिडेंट को, और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं। गवर्नर क्या होते हैं? हेड ऑफ स्टेट, एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट को सीएम कहते हैं। जब भी गवर्नमेंट की बात आएगी तो हम वहाँ पे अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पीएम कहेंगे, और किसी भी स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे सीएम कहेंगे। अब एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन इन हिज नेम सब प्रेसिडेंट के नाम पे होगा, और स्टेट में ये सब गवर्नर के नाम पर होगा। और शपथ की बात करें तो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन में के लिए होगा, और इनका एकदम सेम यही होगा, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अपॉइंटमेंट की बात करें तो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें एमपी सारे लोकसभा राज्यसभा के होंगे, और स्टेट लेजिस्लेचर के भी मेंबर होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर भी होंगे। जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा में होते हैं और 2 लोकसभा में होते हैं, वो भी इनके इलेक्शन में वोटिंग कर सकते हैं, बट इम्पीचमेंट में नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करें तो ये नॉमिनेटेड होते हैं, ये प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट किए जाते हैं, और ये एक एजेंट का काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जिससे यूनियन और स्टेट के बीच में एक यूनिटी बन सके। ये एक स्टेट में रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनियन का। रिमूवल की बात करें तो प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के तहत ही हटाया जा सकता है, बट गवर्नर को इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। वो प्रेसिडेंट इनको खुद ही रिमूव कर सकते हैं, कैन रिमूव हिम एनी टाइम और प्लेजर प्रिंसिपल। ग्राउंड ऑफ रिमूवल की बात करें तो ये इनको हटाया जाएगा, इम्पीच किया जाएगा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे ही, और इनका कोई ग्राउंड नहीं, नो ग्राउंड मेंशन, कोई ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन प्रेसिडेंट इज बाइंडिंग 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत कैन रिटर्न द एडवाइस वंस, एक बार उनको भेज सकते हैं, बट एंड अगेन बी सी इन द 44th अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट के तहत इनकी ये एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर की बाइंडिंग था, बट इसको रिटर्न करने का भी अधिकार प्रेसिडेंट में है 44 अमेंडमेंट के तहत। फिर हम देखते हैं बाइंडिंग सेव फॉर एक्सेप्शनल, सॉरी फॉर दैट, बाइंडिंग सेव फॉर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। एंड मनी बिल की बात करें जो आर्टिकल 110 के तहत आता है, कांट सेंड फॉर रिकंसिडरेशन आफ्टर आर प्रेसिडेंट हिमसेल्फ रिकमेंड द बिल, क्योंकि प्रेसिडेंट खुद ही इसको रिकमेंड करते हैं तो प्रेसिडेंट इसको फिर से नहीं भेज सकते हैं। और यहाँ पे कांट सेंड फॉर रिकंसिडरेशन आफ्टर ऑल प्रेसिडेंट हिमसेल्फ रिकमेंड द बिल, क्योंकि प्रेसिडेंट खुद ही उसको रिकमेंड किए थे, इसलिए उसको फिर से नहीं भेज सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात करें तो इट हैज़ टू गिव हिज असेंट 24th अमेंडमेंट के तहत था कि उसमें वो अपना असेंट दे सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बिल में देना होगा मीन्स हैज़ टू गिव हिज असेंट। ही हैज़ नो रोल रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट बिल बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज pursuing in only parliament, not state legislature, so he has no any role in this matter. If governor reserve the bill for president, article 200, then president can assent, withhold assent or send the bill for reconsideration except money bill which can't be resent, article 201 कहता है। अब कोई रोल ही नहीं होता गवर्नर का इसके मामले में। देन बी सी इफ हाउस सेंड द बिल बैक इन द सेम फॉर्म, उसी फॉर्म में फिर से भेज, तो यहाँ पे कोई एसेंट की कोई बाउंड नहीं, नो बाउंड टू गिव एसेंट, एंड ही हैज नो रोल इन दिस रिगार्ड। क्लीमेंसी पावर की बात करें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस और कोर्ट मार्शल सेंटेंस। यहाँ पे गवर्नर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो पार्डन डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकें, या इनको कोई मिलिट्री पावर में, कोई मिलिट्री मैटर में कोई रोल नहीं है। नाउ बात करें कंपैरिजन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर विद रिस्पेक्ट टू द बिल की अगर बात करें तो इनमें क्या क्या यहाँ पे कंपैरिजन की क्या क्या डिफरेंसेस या क्या क्या सिमिलैरिटी है। प्रेसिडेंट गवर्नर ऑर्डिनरी बिल होगा तो आर्टिकल 111 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट हैज 3 अल्टरनेटिव,
तीन तरीके के प्रेसिडेंट के पास पावर है। एक प्रेसिडेंट उसे विदहोल्ड कर सकता है, अपने पास रख सकते हैं, या एक बार उसको रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न वन टाइम। गवर्नर के पास क्या है? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 200 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर हैज 4 अल्टरनेटिव। असेंट कर सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं, और एक बार रिटर्न कर सकते हैं। प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन आफ्टर दैट नो रोल। अब प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के बाद तो गवर्नर का इसमें कोई रोल नहीं होता। नो रोल फॉर गवर्नर आफ्टर रिकंसिडरेशन, आल्सो नो नीड टू असेंट। If there is money bill for the, this is a special case for the money bill, like in Aadhaar card 2016, गवर्नमेंट द पार्लियामेंट सेट दिस ओनली कौन सा बिल ऑर्डिनरी है या कौन सा मनी बिल है, ये डिसाइड करने की जो अथॉरिटी है वो स्पीकर के पास होती है। स्पीकर ऑफ लोकसभा वही डिसाइड करते हैं कि कौन सा मनी बिल है, कौन सा ऑर्डिनरी बिल है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मीन्स कोई पावर नहीं है कि वो इसके लिए कोई जुडिशियल रिव्यू कर सकें या कुछ भी, ऐसा कोई पावर सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। मनी बिल की अगर बात करें, देन असेंट ऑफ विदहोल्ड नो रिटर्न, ये तो असेंट कर सकते, विदहोल्ड कर, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते। नो रिटर्न फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इसको भी वही असेंट और विदहोल्ड। मनी बिल के लिए गवर्नर जी का भी यही है कि असेंट और विदहोल्ड कर सकते हैं, और ये प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख सकते हैं, ये प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट इस पे असेंट करेंगे या कोई भी फैसला लेंगे। कंपेरिजन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रिएशन पावर की अगर बात करें हम, तो डिस्क्रिएशन पावर प्रेसिडेंट गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिएशन क्या है? तो प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं, नो पावर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिएशन, बट गवर्नर हैज समथिंग व्हेन दे हैव टू रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर कैन डिसाइड ऑन देयर ओन विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। When he was to recommend for the president rules in the state, he can act his own discretion. जब वो प्रेसिडेंट के लिए रिकमेंडेशन करेंगे कि इस when constitutional failure in any state, then we know the emergency is prevalent or emergency can issue by the president. So here when he has recommend for the president rule in the state, he can act at his own discretion. नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ही इज गिवन एन एडिशनल चार्ज एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ही कैन टेक एक्शन टू हिज ओन डिस्क्रिएशन। जिसे हमने पहले में देखा कि व्हेन दे हैव टू रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर कैन डिसाइड ऑन देयर ओन विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब उन्हें भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करना होता है, तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना स्वयं निर्णय ले सकते हैं। और दूसरे में हमने देखा कि जब उसे राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश करनी होती है, तो वह अपने विवेक से कार्य कर सकता है। फिर हमने तीसरे में देखा कि जब उसे केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में काम करना होता है या प्रभार दिया जाता है, तो वह अपने विवेक से कार्रवाई कर सकता है। और फिर हम इसमें देखते हैं, व्हेन ही कॉल्स अपॉन द चीफ मिनिस्टर टू सीक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव अफेयर, जब वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक और विधायी मामलों के बारे में जानकारी लेने का आह्वान करते हैं। फिर देखते हैं इसमें, द गवर्नर ऑफ स्टेट कैन एक्ट दियर सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन इन द फॉलोइंग इंस्टांसेस। अब राज्यों के राज्यपाल अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं। निम्नलिखित मामलों में परिस्थितियां जन विवेकाधिकार क्या क्या हैं? पहला, when he has appointed to a chief minister after no party has clear majority in the election when the incumbent dies in the office। जब उसे बाद में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी होगी, चुनाव में किसी भी दल के पास अगर स्पष्ट बहुमत नहीं होगा, तब उनके पास विवेक की पावर है, विवेक से अपने फैसले ले सकते हैं। व्हेन ही डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इनेबिलिटी टू प्रूव कॉन्फिडेंस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर देखते हैं, व्हेन ही डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन टाइम इट लूजेज इट्स मेजॉरिटी। प्रेसिडेंट देखते हैं सिचुएशनल डिस्क्रिशन क्या है। पीएम अपॉइंटमेंट नो पार्टी क्लियर मेजॉरिटी, जब किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं होगी, तो पीएम को अपॉइंट करने का जो डिस्क्रिशन पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। व्हेन पीएम डाइज, जब पीएम की डाई हो जाए, डेथ हो जाए इन ऑफिस एंड नो सक्सेसर, तब उनमें डिस्क्रिशन की पावर है प्रेसिडेंट के पास। डिसमिसल ऑफ COMS एंड कैन नॉट प्रूव कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस ऑफ द पीपल्स। डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल्स इफ कॉमन लॉस्ट मेजॉरिटी, मीन्स एक कैबिनेट मिनिस्टर लॉस्ट मेजॉरिटी, अगर वो अपना मिनिस्ट्री लॉस कर दें, मीन्स जब
जब वो अपना विश्वास मत पारित ना कर सकें तब ये डिस्क्रिप्शन पावर प्रेसिडेंट के पास होता है कि उसे लोकसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं। अदर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्या है? द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। द गवर्नर कैन नॉमिनेट 1 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन स्टेट। गवर्नर के पास होता है अधिकार एक मेंबर को एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। गवर्नर नॉमिनेट 1/6 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल वेरेवर बाई कैमरल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट इन स्टेट। जहाँ जहाँ होगा तो वहाँ पे 1/6 मेंबर वहाँ पे ये नॉमिनेट कर सकते हैं। ओनली प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वार और पीस। सिर्फ राष्ट्रपति महोदय जी ही वार या पीस डिक्लेयर कर सकते हैं। ये अथॉरिटी और पूरे भारत में किसी के पास नहीं है। ओनली द प्रेसिडेंट कैन पार्डर और पर्सन पनिश्ड अंडर मार्शल लॉ। मार्शल लॉ के तहत सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है। कंक्लूजन की बात करें तो इंडियन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एंड ही इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट इज वाइटल पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। इस बहुत असीमित पावर है। ऑन द कंट्रोरी गवर्नर इज टाइटुलर हेड और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। एक संवैधानिक पद है और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं किसी भी स्टेट में। ही इज एन एजेंट। ही इज द एजेंट ऑफ सेंटर एज द यूनियन गवर्नमेंट नॉमिनेट द गवर्नर इन ईच स्टेट। सो दिस वाज द मैटर, द difference between the president and the governor. We have fully given all the fact and all the related knowledge. Thank you for